नमस्ते दोस्तों, मैं राजीव तिवारी आपका स्वागत करता हूं मिडनाइट वॉल्ट पर। आज की कहानी एक ऐसी रात की है जो राकेश के लिए कभी न भूलने वाली बन गई। राकेश लखनऊ के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। उम्र करीब 25 साल, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सिर्फ इंटर पास। 2003 का साल था। वह विदेश जाने का सपना देख रहा था। सोचता था वहां अच्छी नौकरी मिलेगी, माँ बाप की मदद करेगा। इसके लिए वह दिल्ली ले आया, एक एजेंसी से मिला। पासपोर्ट, फोटो, सर्टिफिकेट जमा किए, मेहनत की कमाई दी, लेकिन एजेंसी वाले टालते। वीजा में समय लगेगा, दिल्ली की सड़कों पर भाग दौड़, जा दौड़, बसों की भीड़, खाने रहने का खर्च। राकेश अपने रिश्तेदार के छोटे से घर में रुका था, उत्तरी दिल्ली में। रात को बिस्तर पर लेटता, सोचता क्या होगा, परिवार को क्या जवाब दूं। दिल्ली की चमक उसके लिए सिर्फ थकान थी। एक दिन फिर एजेंसी गया, वही जवाब। लौटते वक्त सोचा कोई छोटी नौकरी कर ले। तभी एक सिक्योरिटी कंपनी का बोर्ड दिखा। वह वहां गया, बात की। नया हो, रात की ड्यूटी से शुरू करो, उन्होंने कहा। राकेश ने हामी भरी। सोचा कुछ तो आएगा। उसे नहीं पता था कि यह नौकरी उसे ऐसी रात में ले जाएगी जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि मन में भी छा जाएगा। यूनिफॉर्म पहना, रिश्तेदार के घर से निकला। मन में बेचैनी लेकिन हिम्मत भी। कंपनी ने बताया दिल्ली के बाहरी छोर पर एक कंस्ट्रक्शन साइट जहां बड़ी इमारतें बन रही हैं। रात 9 बजे पहुंचना था। बस से उतरा, टेम्पो लिया। रास्ता सुनसान, गांव जैसा, पेड़ों की छांव, हवा में ठंडक। आखिरी टेम्पो मिला। ड्राइवर बोला, रात में यहां कोई नहीं जाता। राकेश हंसा, लेकिन मन में एक सिहरन। राकेश टेम्पो से उतरा। रात 9 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ झींगुर की आवाजें। चांद की हल्की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। वह गांव का लड़का था, ऐसी रातें देखी थीं, लेकिन दिल्ली में ऐसा माहौल अजीब लगा। बाईं तरफ की गली में चला। ईंटों की सड़क पर जूते की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक खाली प्लॉट, बीच में एक दो अधूरे मकान। सामने एक बड़ा तालाब दिखा। पानी में चांद की परछाई कांप रही थी। तालाब के किनारे एक लकड़ी की मचान पर छोटी दुकान। दुकानदार सामान समेट रहा था। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा भूतिया लग रहा था। राकेश दौड़ा, सांस फूल रही थी। भाई, एक चाय मिलेगी? रास्ता लंबा था। दुकानदार ने उसे घूरा, जैसे कोई गलत जगह आ गया हो। चाय तो रख ली, लेकिन केतली में थोड़ी बची है। भाग्य अच्छा तो मिल जाएगी। वह चाय बनाने लगा। राकेश ने सिगरेट ली, कश खींचा। मन में सवाल, जगह इतनी सुनसान क्यों? दुकानदार ने चाय का कप थमाया। पूछा, इतनी रात को कहां? राकेश बोला, सिक्योरिटी का काम, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर। पहला दिन है। दुकानदार का चेहरा बदल गया। उसने आसपास देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। भाई, वह जगह ठीक नहीं। राकेश का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? उसने पूछा। सिगरेट का धुआं हवा में घुल गया। दुकानदार ने आवाज धीमी की, वहां रात में कोई नहीं टिकता। 2 गार्ड आए थे, दूसरे दिन भाग गए। राकेश ने कप पकड़ते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ था? दुकानदार ने लालटेन की बत्ती कम की, जैसे डर से। वह साइट बहुत बड़ी है, अधूरी इमारतें जैसे भूतों का डेरा। लोग कहते हैं वहां अजीब चीजें होती हैं। राकेश का मन डोलने लगा। दुकानदार ने लालटेन को और धीमा किया, जैसे कोई रहस्य खोलने वाला हो। वह साइट भाई, वहां पहले बदमाशों का अड्डा था। नशा करते, झगड़े करते, कुछ तो मर भी गए। मिस्त्री लोग काम करते करते इमारतों से गिरे। एक गार्ड भी गिरकर मर गया। अब लोग कहते हैं रात में वहां छायाएं दिखती हैं, अजीब आवाजें आती हैं। राकेश की चाय ठंडी हो रही थी। उसने पूछा, कैसी आवाजें?
दुकानदार ने सिर हिलाया। कभी हंसी, कभी चीखें, कभी रोना। डर मत, लेकिन अंदर की इमारतों में मत जाना। बाहर रोड पर रहना, बड़े लाइट लगे हैं, भगवान का नाम लेते रहना। राकेश ने हंसी दबाई। मैं गांव का हूं भाई, ऐसी रातें देखी हैं। लेकिन मन में डर का बीज पड़ चुका था। दुकानदार बोला, आगे कुछ घर हैं, जरूरत पड़े तो रामू अंकल के पास चले जाना, वह अच्छे हैं। मैं दुकान बंद कर रहा, कल मिलते हैं, अगर आए तो सावधान रहना। राकेश ने शुक्रिया कहा, पैसे दिए। दुकानदार चला गया। उसकी परछाई दूर लैंप की रोशनी में गायब हो गई। राकेश अकेला खड़ा चांद की रोशनी में रास्ता देखा। मन में बेचैनी, लेकिन काम तो करना था। वह चला, कदम भारी। साइट का गेट दिखा, लोहे का, विशाल। अंदर से हल्की रोशनी। वह पहुंचा। पुराना गार्ड बाहर खड़ा, चेहरा तनाव में। तुम राकेश, देर कर दी, मेरा समय हो गया। राकेश बोला, क्षमा करना, चाय पी? नई जगह है? गार्ड ने सिर हिलाया। यहां 2 गार्ड रहते, मेरा साथी 8 बजे गए, 8 बजे गया, मैं अकेला। ये जगह अजीब है। राकेश ने दुकानदार की बात याद की। पूछा, वहां दुकानदार ने डर की बात कही, क्या है? गार्ड का चेहरा पीला पड़ा, आंखें चुराई। बकवास, बस काम कर, अंदर मत जाना, रोड पर राउंड मार, टॉर्च मार कर देख। वह उसे टिन के छोटे कमरे में ले गया। अंदर एक ऊंची पट्टी, टेबल, फोन, थाने का नंबर, ऑफिस का नंबर, उल्टा पुल्टा लगे, कॉल करो, खाता, कलम, नाम लिखो, साइन लो। राकेश ने सब देखा। मन में सवाल। गार्ड ने टॉर्च और लाठी राकेश को थमाई। यह लो, ज्यादा घूमना मत, यहां बैठे रहो। सप्लाई ट्रक आए तो नाम, नंबर, माल लिखो। रात में ऑफिस से कोई नहीं आता, सिवाय जरूरत के। दरवाजा बंद रखना। राकेश ने सिर हिलाया, लेकिन मन में उथल पुथल। गार्ड का चेहरा देखकर लग रहा था वह कुछ छिपा रहा है। सावधान रहना, सारी रात अकेले हो। गार्ड जाता हुआ जैसे दया कर रहा हो। राकेश अकेला कमरे में बैठा। बाहर की चुप्पी डरावनी थी। टिन की दीवारों से हवा की सरसराहट आ रही थी। वह सोचा, फोन करूं, लेकिन बिल का डर। वह चंचल था, एक जगह बैठना मुश्किल। थोड़ी देर बाद बेचैनी बढ़ी। टॉर्च और लाठी ली, बाहर निकला, दरवाजा भेड़ दिया, रोड पर चला। ठंडी हवा अच्छी लगी। गांव की याद आई, लेकिन यहाँ का माहौल अलग। अधूरी इमारतें चांद की रोशनी में दानव जैसी। पेड़ों की छायाएं हिल रही थीं, जैसे कोई पीछे हो। वह दूर तक गया, इमारतों के बीच से गुजरा। कंक्रीट के ढांचे, अधूरी दीवारें, जैसे कोई साये में छिपा हो। चांद की रोशनी में सब भूतिया लग रहा था। वह वापस लौटा, कमरे में बैठा। टेबल पर खाता खुला था, फोन चुप। वह सोचने लगा, क्या सचमुच यहाँ कुछ गलत है? दुकानदार की बातें, गार्ड की बेचैनी, मन में सवाल उमड़ रहे थे। तभी फोन बजा, ऑफिस से। नया गार्ड हो? सब ठीक? घूमना मत, बैठे रहो, रिकॉर्ड रखो। राकेश ने हामी भरी, लेकिन मन नहीं माना। रात गहरा रही थी। 1 बजे के आसपास नींद लग रही थी। वह सोचा, ड्यूटी है, सो नहीं सकता। फिर टॉर्च और लाठी लेकर बाहर निकला। अब ठंड बढ़ गई थी, हवा जोर से चल रही थी। पत्ते सरसरा रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। माहौल भूतिया हो गया। वह रोड पर चला। चांद की रोशनी में इमारतें और डरावनी लग रही थीं। अचानक बड़ा लाइट बंद हो गया, अंधेरा छा गया। राकेश रुका, दिल धड़कने लगा, लेकिन चांद की रोशनी से रास्ता दिख रहा था। वह सोचा, टॉर्च क्यों जलाऊं? यह रोशनी सुंदर है। वह चला, मन में गांव की तुलना। वहां घर होते, लोग सोते, यहां सिर्फ शून्यता। अधूरी इमारतें जैसे सांस ले रही हों। वह आगे बढ़ा, एक ऊंची जगह पर पहुंचा जहां लोहे की बाड़ थी। हवा का झोंका अच्छा लगा। चांद पूरा, रोशनी फैली। वह रुका,
चारों तरफ देखा। तभी एक इमारत में कुछ दिखा। राकेश ने इमारत की ओर देखा। चांद की रोशनी में एक सिलहूट, जैसे कोई लड़की खड़ी हो, पीठ फेरी, लंबे बाल हवा में लहराते। वह चौंका। अधूरी इमारत, रात का समय, लड़की। वह पास गया। मन में शक, शायद बदमाशों का अड्डा, गार्ड मिले रहते। दुकानदार की बात याद आई। उल्टे पुल्टे दिखते हैं, वह सोचा। अपनी ड्यूटी में ऐसा नहीं होने दूंगा। नीचे पहुंचा, टॉर्च जलाया, लेकिन लड़की गायब। वह रुका, सांस तेज। तभी ऊपर से आवाजें आईं, चीखें। एक लड़की की आवाज, छोड़ो मुझे, और कुछ लड़कों की, जैसे झगड़ा, धक्का मुक्की। राकेश का खून सर्द। सोचा कुछ गलत हो रहा, शायद जबरदस्ती। वह लाठी पकड़कर अंदर दौड़ा। इमारत कंक्रीट की, ठंडी और नम। सीढ़ियां बिना रेलिंग, खतरनाक। 8-10 मंजिल ऊंची इमारत। ऊपर से आवाजें और तेज, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। वह दौड़कर चढ़ा। 3-4 मंजिल पर हांफने लगा। सांस फूल रही थी, पसीना छूट रहा था। लेकिन ऊपर धक्का मुक्की की आवाजें, छोड़ो, मत करो, टुकड़े टुकड़े में सुनाई दे रहा था। वह चढ़ता रहा, लाठी कसकर पकड़ी। उस वक्त मोबाइल नहीं था, न गांव में न उसके पास, सिर्फ लाठी और टॉर्च। 6-7 मंजिल पर पहुंचा। अगली मंजिल से चीखें और तेज। वह चीखा, कौन है वहां? टॉर्च मारकर अंदर घुसा, लेकिन अंदर सन्नाटा, कुछ नहीं। वह दाएं बाएं टॉर्च मारा, खाली फ्लोर, सिर्फ कंक्रीट के पिलर, अधूरी दीवारें। मन में उलझन, क्या गलत सुना? तभी कान के पास हंसी, ही, जैसे कोई पास से गुजरी। राकेश कांपा, पीठ पर ठंडी लहर। वह रुका, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर ऊपर से आवाजें, झगड़ा और तेज, जैसे कोई खींच रहा हो। वह सोचा, शायद ऊपर है। लाठी संभाली, दौड़ा। अब लग रहा था लड़की खतरे में। आखिरी 1-2 मंजिल बाकी। टॉप फ्लोर से एक तेज चीख, जैसे दर्द की। राकेश का दिल बैठ गया। सोचा, देर हो गई। वह और तेज दौड़ा, सांस जैसे रुक रही थी। टॉप फ्लोर पहुंचा, खुला फ्लोर, सिर्फ पिलर, कोई दीवार नहीं। टॉर्च चारों तरफ मारा, खाली। बीच में छोटा कमरा, शायद सर्विस रूम। वह पास गया, सांस तेज। कान में फिर आवाज, अंदर देख, गुस्से भरी, लड़की की। वह कांपा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। हवा का झोंका गुजरा, फिर खिखिलाहट, जैसे कोई दौड़ कर निकली। राकेश के रोंगटे खड़े। सोचा, भूत प्रेत। मन में डर, लेकिन जिज्ञासा। वह कमरे की ओर बढ़ा। राकेश कमरे के पास रुका, टॉर्च कांपते हाथों से पकड़ी। अंदर देख। वह आवाज फिर गूंजी, जैसे कान में कोई फुसफुसा रहा हो। वह कांपा, लेकिन पीछे नहीं हटा। टॉर्च अंदर मारी। कमरा छोटा, अंधेरा, कबाड़ बिखरा था। टूटी ईंटें, सीमेंट की बोरियां, पुराने औजार। कोने में एक बड़ा काला बोरा, जैसे कुछ छिपा हो। राकेश का दिल जोर से धड़क रहा था। वह एक कदम बढ़ा, तभी बोरा हिला, खड़खड़ की आवाज, और बोरे से कुछ गिरा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक इंसानी खोपड़ी, पीला रंग, जैसे पुरानी। वह चीखते चीखते रुका, पीछे हटा, पैर फिसला। वह कोने पर था, नीचे खुला 8-10 मंजिल। वह गिरने ही वाला था कि उसने एक रॉड पकड़ लिया, कसकर पकड़ा, ठेलकर आगे आया। सांस तेज, सीने में धड़कन जैसे हथौड़े। वह भगवान को याद करने लगा, हे राम, रक्षा करना। सीने पर फूंक मारी, लाठी गिर चुकी थी। उसने कांपते में हाथों से उठाई, फिर टॉर्च मारी। खोपड़ी अभी भी पड़ी थी, बोरे में, और हड्डियां दिखीं, जैसे किसी की पूरी हड्डी वहां छिपाई गई हो। राकेश का मुंह सूख गया। यह क्या जगह थी? वह डर से कांप रहा था। उसने सोचा,
नीचे उतर जाऊं। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ उसकी सांस की आवाज। मंजिल पर पहुंचा तभी रोने की आवाज सुनी। एक औरत का फूट फूट कर रोना, जैसे गहरे दर्द में हो। राकेश के रोंगटे खड़े। उसने समझा यह सामान्य नहीं, कुछ अलौकिक था। वह जल्दी से उस मंजिल को पार किया, लेकिन तभी फिर हंसी। मत आना, जा। वह आवाज जैसे पीछे से आई। वह दौड़ा। सीढ़ियां खुली थीं। नीचे का अवित्य का अंधेरा जैसे निगल रहा हो। लग रहा था कोई पीछा कर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह कमरे में पहुंचा, दरवाजा बंद किया, अंदर बैठा, सांस लेने की कोशिश की। टिन की दीवारें ठंडी थीं, बाहर हवा की सरसराहट। उसने सोचा, क्या था वह? भूत, प्रेत या उसका वहम? तभी करंट आया, लाइट जली, लेकिन डर कम नहीं हुआ। उसने खाता देखने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी बाहर ट्रक की आवाज आई। वह चौंका, लेकिन राहत भी हुई। बाहर गया, गेट खोला। ट्रक वाला माल उतार रहा था। उसने खाता दिया, नाम लिखवाया। ट्रक वाला बोला, अच्छा, कोई मिला? रात में यहाँ कौन काम करता है? राकेश ने पूछा। क्यों? ट्रक वाला हंसा। अकेला, डरावना, और ट्रक आएंगे। राकेश का मन फिर भारी। ट्रक वाला माल उतार रहा था। राकेश ने खाता पकड़ा, नाम लिखा। ट्रक वाला बोला, रात में यह जगह डरावनी है भाई, कोई टिकता नहीं। राकेश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ था? ट्रक वाले ने आसपास देखा, फिर धीरे से बोला, पहले गार्ड गिरकर मर गया, मिस्त्री लोग काम करते करते गिरे, कुछ जले भी। यह जगह ठीक नहीं। राकेश का दिल बैठ गया। उसने पूछा, और क्या? ट्रक वाला बोला, आखिरी इमारत सबसे बुरी। वहां बदमाश आते थे, नशा, झगड़े। लोग कहते हैं चोर कंकाल का धंधा करते थे, कब्र से हड्डियां चुराते, साफ करके बेचते। एक लड़की आई थी, झगड़ा हुआ, कूद गई। तब से वहां अजीब चीजें दिखती हैं। गार्ड, मिस्त्री गिरते हैं, बाहर मत जाना, खासकर आखिरी इमारत। राकेश डर गया, लेकिन अपनी घटना नहीं बताई। उसने सोचा, और डराने की जरूरत नहीं। ट्रक वाला माल उतारकर चला गया। बोला, और ट्रक आएंगे, सावधान। राकेश कमरे में लौटा, दरवाजा बंद किया। बाहर की चुप्पी अब और भारी लग रही थी। वह बैठा, खाता देखता रहा। मन में उस लड़की की सिलहूट, खोपड़ी, हंसी। क्या था वह? वह भगवान का नाम लेने लगा। तभी फिर ट्रक की आवाज। वह बाहर गया, गेट खोला। दूसरा ट्रक, फिर नाम, नंबर लिखे। ड्राइवर बोला, तुम नए हो? हिम्मत है रात में यहां? राकेश ने हल्के से हंसा, लेकिन मन भारी। रात बीत रही थी, लेकिन डर बढ़ रहा था। वह सोचने लगा, क्या करूं? सुबह होने का इंतजार करूं? तभी तीसरा ट्रक आया। ड्राइवर ने माल उतारा, खाता भरा। राकेश ने पूछा, भाई सच बताओ, यह जगह ऐसी क्यों? ड्राइवर ने सिर हिलाया। मत पूछो, पहले गार्ड ने कुछ देखा, भाग गया। लोग कहते हैं वहां भूत हैं, आखिरी इमारत मत जाना। राकेश चुप रहा। उसने अपनी बात नहीं बताई। ट्रक चला गया। वह कमरे में लौटा। अब नींद गायब थी। बाहर की हवा अब और ठंडी, जैसे कोई साये में हो। वह टॉर्च पकड़कर बैठा, लाठी पास रखी। मन में सवाल, क्या वह लड़की वही थी जो कूदी थी? क्या उसकी आत्मा भटक रही है? तभी फोन बजा। ऑफिस से। सब ठीक? राकेश बोला, हां, लेकिन उसकी आवाज कांपी। वह सोचने लगा, सुबह तक कैसे रुकेगा? बाहर की चुप्पी अब चीख बन रही थी। वह दरवाजा चेक करने बाहर गया, लेकिन कदम भारी। राकेश कमरे में बैठा, टॉर्च की रोशनी टेबल पर। बाहर की चुप्पी जैसे उसे निगल रही थी। वह सोच रहा था, क्या वह सब सच था? खोपड़ी, हंसी, चीखें, या उसका वहम? तभी फिर ट्रक की आवाज। वह बाहर गया, गेट खोला। ड्राइवर ने माल उतारा, खाता भरा। तुम अकेले?
हिम्मत है, ड्राइवर ने हंसकर कहा। राकेश ने जवाब नहीं दिया, बस खाता भरा। ड्राइवर चला गया। राकेश कमरे में लौटा, लेकिन अब बैठना मुश्किल। वह बेचैन था, मन में सवाल। वह फिर बाहर निकला, टॉर्च और लाठी पकड़ी, रोड पर चला। चांद की रोशनी अब धुंधली लग रही थी, इमारतें जैसे उसे घूर रही हों। उसने सोचा, गांव में तो रातें शांत होती थीं, लेकिन यहाँ हर छाया में कुछ छिपा सा। वह आगे बढ़ा, उसी ऊंची जगह पर जहां बाढ़ थी। हवा ठंडी, पत्ते सरसराते। वह रुका, चारों तरफ देखा। फिर वही इमारत जहां लड़की दिखी थी, अब खाली, लेकिन मन में डर। वह पास गया, टॉर्च मारी, कुछ नहीं। तभी फिर हंसी, ही जैसे कोई पास से गुजरी। वह चौंका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं। उसका दिल धड़क रहा था। उसने सोचा, वापस चलूं, लेकिन कदम जैसे जम गए। तभी ऊपर से आवाज, जैसे कोई रो रहा हो, औरत की आवाज, फूट फूट कर। वह रुका, सुनने की कोशिश की। आवाज पास से आ रही थी, उसी इमारत से। उसने सोचा, फिर जाऊं, लेकिन डर ने रोक लिया। वह वापस मुड़ा, कमरे की ओर चला। रास्ते में लग रहा था कोई पीछा कर रहा है। उसने पीछे देखा, सिर्फ चांद की रोशनी। वह तेज चला, कमरे में घुसा, दरवाजा बंद। सांस तेज, सीने में धड़कन। वह बैठा, भगवान का नाम लिया। टॉर्च टेबल पर रखी, लेकिन बुझाई नहीं। बाहर की हवा अब और भारी। उसने सोचा, सुबह कब होगी। तभी फिर ट्रक की आवाज। वह बाहर गया, गेट खोला। ड्राइवर ने माल उतारा, बोला, रात में यहां डर नहीं लगता। राकेश चुप रहा। ड्राइवर ने हंसा, सावधान भाई, ये जगह ठीक नहीं। राकेश ने खाता भरा, ड्राइवर चला गया। वह कमरे में लौटा, लेकिन अब हर आवाज डरावनी। उसने सोचा, क्या वह लड़की की आत्मा थी या कुछ और। तभी फोन बजा, ऑफिस से। सब ठीक? राकेश बोला, हाँ, लेकिन आवाज में डर। उसने सोचा, और कितनी रात बाकी। राकेश कमरे में बैठा, टॉर्च की रोशनी में खाता देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान बाहर की चुप्पी पर। हर सरसराहट जैसे कोई पुकार हो। वह सोच रहा था, क्या वह सब सच था। खोपड़ी, चीखें, हंसी। उसका मन कह रहा था, भाग जाओ, लेकिन ड्यूटी। वह गांव का लड़का था, हिम्मत वाला। उसने सोचा, सुबह तक रुकूंगा। तभी फिर ट्रक की आवाज। वह बाहर गया, गेट खोला। ड्राइवर ने माल उतारा, खाता भरा। तुम अभी तक हो? हिम्मत है, ड्राइवर बोला। राकेश ने हल्का हंसा, लेकिन मन भारी। ड्राइवर ने कहा, सुना है यहां भूत भटकते हैं, आखिरी इमारत मत जाना। राकेश चुप रहा, अपनी बात नहीं बताई। ड्राइवर चला गया। राकेश कमरे में लौटा, दरवाजा बंद। अब रात और गहरी। वह बैठा, लेकिन बेचैनी बढ़ रही थी। वह फिर बाहर निकला, टॉर्च और लाठी पकड़ी, रोड पर चला। चांद की रोशनी अब कमजोर, इमारतें जैसे उसे बुला रही हों। वह उसी बाढ़ वाली जगह पहुंचा। हवा ठंडी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह रुका, चारों तरफ देखा। फिर वही इमारत। उसने टॉर्च मारी, कुछ नहीं। लेकिन तभी फिर हंसी, ही जैसे कोई पास से दौड़ी। वह चौंका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी ऊपर से रोने की आवाज, औरत की, दर्द भरी। उसने सोचा, फिर जाऊं, लेकिन डर ने रोक लिया। वह वापस मुड़ा, कमरे की ओर चला। रास्ते में लग रहा था कोई पीछे है। उसने टॉर्च पीछे मारी, सिर्फ छायाएं। वह तेज चला, कमरे में घुसा, दरवाजा बंद। सांस तेज, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह बैठा, भगवान का नाम लिया। टॉर्च बुझाई नहीं, लाठी पास रखी। बाहर की चुप्पी अब और डरावनी। उसने सोचा, क्या वह लड़की की आत्मा थी जो कूदी थी। तभी फिर ट्रक की आवाज। वह बाहर गया, गेट खोला।
ड्राइवर ने माल उतारा, बोला, रात में यहाँ अकेले, हिम्मत है? राकेश चुप रहा। ड्राइवर ने कहा, सावधान भाई, यह जगह ठीक नहीं। राकेश ने खाता भरा। ड्राइवर चला गया। वह कमरे में लौटा, लेकिन अब हर आवाज जैसे चीख। उसने सोचा, सुबह कब होगी? राकेश कमरे में बैठा टॉर्च की रोशनी में खाता देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान बाहर की चुप्पी पर। हर सरसराहट जैसे कोई पुकार हो। वह सोच रहा था, क्या वह सब सच था? खोपड़ी, चीखें, हंसी। उसका मन कह रहा था, भाग जाओ, लेकिन ड्यूटी? वह गांव का लड़का था, हिम्मत वाला। उसने सोचा, सुबह तक रुकूंगा। तभी फिर ट्रक की आवाज। वह बाहर गया, गेट खोला। ड्राइवर ने माल उतारा, खाता भरा। तुम अभी तक हो? हिम्मत है, ड्राइवर बोला। राकेश ने हल्का हंसा, लेकिन मन भारी। ड्राइवर ने कहा, सुना है यहाँ भूत भटकते हैं, आखिरी इमारत मत जाना। राकेश चुप रहा, अपनी बात नहीं बताई। ड्राइवर चला गया। राकेश कमरे में लौटा, दरवाजा बंद। अब रात और गहरी। वह बैठा, लेकिन बेचैनी बढ़ रही थी। वह फिर बाहर निकला, टॉर्च और लाठी पकड़ी, रोड पर चला। चांद की रोशनी अब कमजोर, इमारतें जैसे उसे बुला रही हों। वह उसी बाड़ वाली जगह पहुंचा। हवा ठंडी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह रुका, चारों तरफ देखा, फिर वही इमारत। उसने टॉर्च मारी, कुछ नहीं, लेकिन तभी फिर हंसी, ही जैसे कोई पास से दौड़ी। वह चौंका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी ऊपर से रोने की आवाज, औरत की, बू, औरत की, दर्द भरी। उसने सोचा, फिर जाऊं, लेकिन डर ने रोक लिया। वह वापस मुड़ा, कमरे की ओर चला। रास्ते में लग रहा था कोई पीछे है। उसने टॉर्च पीछे मारी, सिर्फ छायाएं। वह तेज चला, कमरे में घुसा, दरवाजा बंद। सांस तेज, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह बैठा, भगवान का नाम लिया। टॉर्च बुझाई नहीं, लाठी पास रखी। बाहर की चुप्पी अब और डरावनी। उसने सोचा, क्या वह लड़की की आत्मा थी जो कूदी थी? तभी फिर ट्रक की आवाज। वह बाहर गया, गेट खोला। ड्राइवर ने माल उतारा, बोला, रात में यहां अकेले, हिम्मत है? राकेश चुप रहा। ड्राइवर ने कहा, सावधान भाई, यह जगह ठीक नहीं। राकेश ने खाता भरा। ड्राइवर चला गया। वह कमरे में लौटा, लेकिन अब हर आवाज जैसे चीख। उसने सोचा, सुबह कब होगी? राकेश कमरे में बैठा, टॉर्च की रोशनी में दीवारें जैसे साए बन रही थीं। उसका मन कह रहा था, कुछ गलत है। वह खोपड़ी, हंसी, चीखें, सब दिमाग में घूम रहा था। वह सोच रहा था, क्या वह सचमुच भूत था या उसका डर? तभी फिर ट्रक की आवाज। वह बाहर गया, गेट खोला। ड्राइवर ने माल उतारा, खाता भरा। तुम अभी भी हो? हिम्मत है, ड्राइवर ने हंसकर कहा। राकेश ने जवाब नहीं दिया, बस काम किया। ड्राइवर बोला, सुना है यहां रात में अजीब चीजें होती हैं, आखिरी इमारत से दूर रहना। राकेश चुप रहा, अपनी बात नहीं बताई। ड्राइवर चला गया। राकेश कमरे में लौटा, दरवाजा बंद। अब रात और गहरी। वह बैठा, लेकिन बेचैनी। वह फिर बाहर निकला, टॉर्च और लाठी पकड़ी, रोड पर चला। चांद की रोशनी अब धुंधली, इमारतें जैसे उसे घूर रही हों। वह उसी बाड़ वाली जगह पहुंचा। हवा ठंडी, पत्ते सरसराते। वह रुका, चारों तरफ देखा, फिर वही इमारत। उसने टॉर्च मारी, कुछ नहीं, लेकिन तभी फिर हंसी, ही जैसे कोई पास से गुजरी। वह चौंका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं। उसका दिल धड़क रहा था। तभी ऊपर से रोने की आवाज, औरत की, दर्द भरी। उसने सोचा, फिर जाऊं, लेकिन डर ने रोक लिया। वह वापस मुड़ा, कमरे की ओर चला। रास्ते में लग रहा था कोई पीछे है। उसने टॉर्च पीछे मारी, सिर्फ छायाएं। वह तेज चला, कमरे में घुसा, दरवाजा बंद।
सांस तेज, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह बैठा, भगवान का नाम लिया। टॉर्च बुझाई नहीं, लाठी पास रखी। बाहर की चुप्पी अब और डरावनी। उसने सोचा, क्या वह लड़की की आत्मा थी? तभी फिर ट्रक की आवाज। वह बाहर गया, गेट खोला। ड्राइवर ने माल उतारा, बोला, रात में यहां? हिम्मत है। राकेश चुप रहा। ड्राइवर ने कहा, सावधान, यह जगह ठीक नहीं। राकेश ने खाता भरा। ड्राइवर चला गया। वह कमरे में लौटा, लेकिन अब हर आवाज जैसे चीख। उसने सोचा, सुबह कब होगी? राकेश कमरे में बैठा। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह सोच रहा था, क्या वह सब सच था? खोपड़ी, चीखें, हंसी। उसका मन कह रहा था, भाग जाओ, लेकिन ड्यूटी? वह गांव का लड़का था, हिम्मत वाला। उसने सोचा, सुबह तक रुकूंगा। तभी फिर ट्रक की आवाज। वह बाहर गया, गेट खोला। ड्राइवर ने माल उतारा, खाता भरा। तुम अभी तक हो? हिम्मत है, ड्राइवर बोला। राकेश ने हल्का हंसा, लेकिन मन भारी। ड्राइवर ने कहा, सुना है यहां भूत भटकते हैं, आखिरी इमारत मत जाना। राकेश चुप रहा, अपनी बात नहीं बताई। ड्राइवर चला गया। राकेश कमरे में लौटा, दरवाजा बंद। अब रात और गहरी। वह बैठा, लेकिन बेचैनी बढ़ रही थी। वह फिर बाहर निकला, टॉर्च और लाठी पकड़ी। रोड पर चला। चांद की रोशनी अब कमजोर। इमारतें जैसे उसे बुला रही हों। वह उसी बाड़ वाली जगह पहुंचा। हवा ठंडी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह रुका, चारों तरफ देखा। फिर वही इमारत। उसने टॉर्च मारी, कुछ नहीं। लेकिन तभी फिर हंसी, ही जैसे कोई पास से दौड़ी। वह चौंका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी ऊपर से रोने की आवाज, औरत की, दर्द भरी। उसने सोचा, फिर जाऊं? लेकिन डर ने रोक लिया। वह वापस मुड़ा, कमरे की ओर चला। रास्ते में लग रहा था कोई पीछे है। उसने टॉर्च पीछे मारी, सिर्फ छायाएं। वह तेज चला, कमरे में घुसा। दरवाजा बंद, सांस तेज, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह बैठा, भगवान का नाम लिया। टॉर्च बुझाई नहीं, लाठी पास रखी। बाहर की चुप्पी अब और डरावनी। उसने सोचा, क्या वह लड़की की आत्मा थी जो कूदी थी? तभी फिर ट्रक की आवाज। वह बाहर गया, गेट खोला। ड्राइवर ने माल उतारा, बोला, रात में यहां अकेले? हिम्मत है। राकेश चुप रहा। ड्राइवर ने कहा, सावधान भाई, यह जगह ठीक नहीं। राकेश ने खाता भरा। ड्राइवर चला गया। वह कमरे में लौटा, लेकिन अब हर आवाज जैसे चीख। उसने सोचा, सुबह कब होगी? क्या बचेगी यह रात? राकेश कमरे में बैठा। टॉर्च की रोशनी में दीवारें जैसे साये बन रही थीं। उसका मन कह रहा था, कुछ गलत है। वह खोपड़ी, हंसी, चीखें, सब दिमाग में घूम रहा था। वह सोच रहा था, क्या वह सचमुच भूत था या उसका वहम? तभी फिर ट्रक की आवाज। वह बाहर गया, गेट खोला। ड्राइवर ने माल उतारा, खाता भरा। तुम अभी भी हो? हिम्मत है, ड्राइवर ने हंसकर कहा। राकेश ने जवाब नहीं दिया, बस काम किया। ड्राइवर बोला, सुना है यहां रात में अजीब चीजें होती हैं, आखिरी इमारत से दूर रहना। राकेश चुप रहा, अपनी बात नहीं बताई। ड्राइवर चला गया। राकेश कमरे में लौटा, दरवाजा बंद। अब रात और गहरी। वह बैठा, लेकिन बेचैनी। वह फिर बाहर निकला, टॉर्च और लाठी पकड़ी। रोड पर चला। चांद की रोशनी अब धुंधली, इमारतें जैसे उसे घूर रही हों। वह उसी बाड़ वाली जगह पहुंचा। हवा ठंडी, पत्ते सरसराते। वह रुका, चारों तरफ देखा। फिर वही इमारत। उसने टॉर्च मारी, कुछ नहीं। लेकिन तभी फिर हंसी, ही जैसे कोई पास से गुजरी। वह चौंका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं। उसका दिल धड़क रहा था। तभी ऊपर से रोने की आवाज, औरत की, दर्द भरी। उसने सोचा, फिर जाऊं?
लेकिन डर ने रोक लिया। वह वापस मुड़ा, कमरे की ओर चला। रास्ते में लग रहा था कोई पीछे है। उसने टॉर्च पीछे मारी, सिर्फ छायाएं। वह तेज चला, कमरे में घुसा, दरवाजा बंद। सांस तेज, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह बैठा, भगवान का नाम लिया। टॉर्च बुझाई नहीं, लाठी पास रखी। बाहर की चुप्पी अब और डरावनी। उसने सोचा, क्या वह लड़की की आत्मा थी? तभी फिर ट्रक की आवाज। वह बाहर गया, गेट खोला। ड्राइवर ने माल उतारा, बोला, रात में यहां जिन हिम्मत है। राकेश चुप रहा। ड्राइवर ने कहा, सावधान, यह जगह ठीक नहीं। राकेश ने खाता भरा, ड्राइवर चला गया। वह कमरे में लौटा, लेकिन अब हर आवाज जैसे चीख। उसने सोचा, सुबह कब होगी? वापस सी। राकेश कमरे में बैठा, टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह सोच रहा था, क्या वह सब सच था? खोपड़ी, चीखें, हंसी। उसका मन कह रहा था, भाग जाओ, लेकिन ड्यूटी? वह गांव का लड़का था, हिम्मत वाला। उसने सोचा, सुबह तक रुकूंगा। तभी फिर ट्रक की आवाज। वह बाहर गया, गेट खोला। ड्राइवर ने माल उतारा, खाता भरा। तुम अभी तक हो? हिम्मत है, ड्राइवर बोला। राकेश ने हल्का हंसा, लेकिन मन भारी। ड्राइवर ने कहा, सुना है यहां भूत भटकते हैं, आखिरी इमारत मत जाना। राकेश चुप रहा, अपनी बात नहीं बताई। ड्राइवर चला गया। राकेश कमरे में लौटा, दरवाजा बंद। अब रात और गहरी। वह बैठा, लेकिन बेचैनी बढ़ रही थी। सुबह होने से पहले वह बाहर निकला। मंदिर की घंटियां सुनाई दीं। उसे राहत मिली। अगला गार्ड आया। राकेश ने सब सौंपा। मैं बीमार हूं, नहीं आऊंगा। गार्ड हंसा। रात में बीमार हुए? राकेश ने सारी घटना बताई। गार्ड बोला, भाग्यशाली हो, गिरते गिरते बचे। हम दिन में भी आखिरी इमारत नहीं जाते। सुपरवाइजर को बताऊंगा। राकेश चाय वाले से मिला, घटना बताई। चाय वाला हंसा, जानता था तुम नहीं टिकोगे। अच्छा लगा मिलकर। राकेश ने कंपनी को फोन किया, शरीर ठीक नहीं, काम नहीं करूंगा। वह लखनऊ लौट गया। सोचा, दिल्ली बाद में। गांव में भूतिया कहानियां सुनी थीं, लेकिन यह अलग थी। वह कभी नहीं भूला। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मिडनाइट वॉल्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।